ठीक है, बस खैर खैरियत है। आज मैं आपको विज़िट कराने लाई हूँ डीजी फार्म में नया मतलब होटल खुला है। मैरिज हॉल भी है, होटल भी है, 4 स्टार होटल भी है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। मैंने कहा आप लोगों को विज़िट करा दूँ। बहुत अच्छा शादी हॉल है, मैंने सुना है, मैंने देखा भी नहीं है। मैं खुद भी अभी आपके साथ विज़िट करूँगी, मेरे साथ रहिएगा। माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, बाहर से तो इसकी लुक इतनी खूबसूरत है। तोसा रोड के ऊपर तोसा रोड के ऊपर है, बिल्कुल चौक चौराहा के सामने, इधर पास वाली सड़क पे। आइए चलते हैं, विजिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है। ये होटल के शायद ऑनर है, मैं इनसे पूछती हूँ, आप लोगों को भी इनसे बात करवाती हूँ, इनसे पूछते हैं इतना अच्छा ख्याल इनके जहन में कैसे आया। माशाल्लाह डीजी फार्म में इतना खूबसूरत होटल इन्होंने मतलब शुरू किया है, अभी खोला है नया। तो आप लोगों को मिलवाते हैं भाई से। भाई कैसे इतना ख्याल आया? अच्छा इतना खूबसूरत होटल आपने दिया है, डीजी फार्म को इतनी खूबसूरत तरक्की दी है, माशाल्लाह देख के ऐसे जहन फ्रेश हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपके कम्प्लीमेंट्स के लिए। हमने बेसिकली जो मेरे बड़े भाई टर्की में होते हैं उनका ये प्लान था, स्ट्रक्चर था, तो हमने आज से 3 साल पहले इसे प्लान किया था कि एक 4 स्टार होटल डीजी खान की आवाम को इंटरटेन करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए एक 4 स्टार होटल प्लस बैंक्वेट हॉल का सेटअप जो है उन्होंने सोचा था। तो उन्हीं की सोच को हमने अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे काफ़ी और व्यूअर्स जो कस्टमर्स आते हैं वो भी इसी तरह बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें इस काबिल किया कि हम इस पोजीशन पे आए और एक अच्छा सा सेटअप, एक 4 स्टार होटल प्लस बैंक्वेट हॉल हमने डीजी खान की आवाम को दिया है। तो 2019 में हमने ये जगह परचेज करके इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको डीजी खान, मुल्तान या बड़े बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं कह रहा था कि ऐसी हैं जो नहीं हैं, जो डीजी खान में तो बिल्कुल ही नहीं, बड़े शहरों में भी शायद इतनी जो है वो चीज़ें जो हमने इसमें ऐड करने की कोशिश की हैं वो शायद डीजी खान में इससे पहले कहीं पे भी ना हो। तो चले मैं आपको विजिट करवाता हूँ हमारा जो है वो बैंक्वेट हॉल हमने कैसे प्लान किया और कैसे इसे फायर तकमील तक पहुँचाया। शुरू करेंगे यहीं से, अपने ऑफिस से। ये हमारा रिसेप्शन ऑफिस और ऑफिस सेटअप हमने बनाया है यहाँ पे, और इसकी बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर यहाँ पे हमने एलिवेटर लिफ्ट प्लान दिया है, जो कि हमारी बेसमेंट में सारी पार्किंग है। बेसमेंट से ये एलिवेटर प्लान स्टार्ट होता है और हमारे टॉप फ्लोर तक ये एलिवेटर प्लान जाता है। और ओवरसीज बैंक्वेट हॉल एंड होटल, जैसे मैंने आपको बताया भाई मेरे जो है फॉरन होते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने फॉरेन में देखी और हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। आज मैं आपको विजिट करवाता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने 4 to 500% की सीटिंग कैपेसिटी को देखते हुए यहाँ पे हमने जो है वो 4.5 टन का 8 फ्लोर स्टैंडिंग यानी 8 फ्लोर स्टैंडिंग लगाएं, तो 40 टन इस हाल की जो है टेम्परेचर कैपेसिटी है, जो कि एज पर पर्सन BTUs में अगर डिवाइड करके देखें तो 450 to 500% के लिए 40 टन टेम्परेचर कैपेसिटी यहाँ पे जो है वो सफिशिएंट है। तो ये बेसिकली हमने डिज़ाइन किया है स्टेज बिल्कुल सेम ऐसा ही हाल, जिसमें कलर स्कीम में थोड़ी सी चेंज है, वो हमने इससे ऊपर वाले हाल में किया है। तो ये हमारी स्टेज है बेसिकली। इसका फर्नीचर चेयर हमने लाहौर से अपने आर्डर पे तैयार करवाई है, बेड ब्रदर से। और इसमें आप देखिए टाइल लगी है, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत टाइल है। इधर से लुक आती है, मतलब इधर से देखी तो ठंडी हो जाती है, इतना खूबसूरत इसका मतलब पार्क है, हाल है। ये मैरिज हॉल है जी मैडम, ये बैंक्वेट हॉल है। मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमने जो बैंक्वेट हॉल की रिक्वायरमेंट होती है उसको देखते हुए इसे प्लान किया है। और जैसे कि आप जिक्र करेंगे टाइल का, ये टाइल हमने जो है वो गुजरावाला
फैक्ट्री से जाके, मास्टर की फैक्ट्री से जाके परचेज़ की। ये नॉर्मल टाइल नहीं है, ये ग्लेज ग्रेनाइट टाइल है। इसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ी सी डस्टिंग या गीला पोंछा मार दिया जाए तो इसमें शाइन बहुत ज़्यादा आ जाती है। खूबसूरती भी बहुत आई और सफाई देखिए इतनी मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसका तमाम फर्नीचर हमने लाहौर से खुद ही डिज़ाइन करवाया। हमारे कर्टन, कलर स्कीम, टाइल और की शान में इजाफा हुआ है। स्टाइल इतना खूबसूरत, मतलब एक चीज़ भी है, एक नई लुक भी है, तो नया कुछ भी है डीजी खां को। माशाल्लाह, अल्लाह करेगा इनका होटल बहुत तरक्की करेगा, मतलब बहुत खूबसूरत है। आप तो डीजी खां वाले पर शादी वगैरह पर फंक्शन रखें तो यहाँ ज़रूर रखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ बैक साइड पे आप देखी होगी हमने 4 वॉशरूम रखे हैं लेडीज और जेंट्स के लिए। इस वेस्टर्न कमोड के साथ सेट है। इसकी बैक साइड पे हमारा फैंसी किचन है, जहाँ से हमारा जो भी फूड है वो कुक होकर आता है। उसके बाद हम इसे फैंसी किचन से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसकी बैक साइड पे इस डोर से अगर बाहर चले जाएँ तो गैलरी है। गैलरी के साथ हमारा डर्टी किचन है, जहाँ पे हम ये सारा सामान वहाँ पे अरेंज करते हैं। वहाँ से फैंसी किचन और फैंसी किचन में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 450 to 500 की किचन कैपेसिटी। जी श्योर जी। भाई हमें दिखाने जा रहे हैं किचन, हम चल रहे हैं किचन की तरफ। होटल का किचन देखते हैं। माशाल्लाह होटल इतना खूबसूरत है, इतना जितनी तारीफ करो कम है। ये हमारा फैंसी किचन है और इस फैंसी किचन में हमने डिश की बजाय ये बाउल रखा है, जो कि ओवरसीज हमारे होटल के नाम से जो है वो हमने प्रिंट करवाया। ये गुजरावाला से जाके इसका सारा जो है वो क्राकरी फर्नीचर जी वो हमने गुजरावाला से जाके इसके माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, जैसे होटल है वैसे जी। और ये सऊदी ग्लेज मेलामाइन में हमने जो है वो इसे तैयार करवाया और ऑर्डर पे ही हमने इसे जो है वो तैयार करवाया। ये हमारा फैंसी किचन है, यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुक फाइनल और वो होने के बाद। अगर इस साइड पे आ गए बैक साइड पे, तो बैक साइड पे इस साइड पे हमने डर्टी किचन अपना जो है वो किया हुआ है। बैक साइड है माशाल्लाह, इतनी हवादार है, बहुत हवा आ रही है। गर्मियों में यहाँ कोई मसला प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, इतना हवादार है। जी बिल्कुल ऐसे ये डर्टी किचन का अगर करना चाहें तो यहाँ पे सिंकिंग वगैरह या जो भी होता है हमारा डिश वॉश एरिया, मीट कटिंग एरिया, वो हमने यहाँ पे जो है वो डर्टी किचन को ओपन यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। जी इसमें जी 12 अगस्त को हमने इसकी ओपनिंग की और बैक साइड पे आपने हमारा इमरजेंसी स्टेयर्स प्लान देखी है। इमरजेंसी एग्जिट खुदा न खास्ता कुछ मिसहैप होता है तो बैक साइड से हमारे जितने भी 5 फ्लोर हैं, 5 फ्लोर को ये इमरजेंसी एग्जिट टच करती है और यहाँ से जो है वो कस्टमर सेफली, अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप होता है तो यहाँ से इमरजेंसी एग्जिट से स्टेयर से वो नीचे आ सकते हैं। दोनों साइडों पे हमने गैलरी दी है, इस साइड से भी गैलरी है वेंटिलेशन के लिए, और अगर आप उस साइड पे देख लें तो उस साइड पे भी गैलरी है कस्टमर। माशाल्लाह गर्मी का तो एहसास भी मिट गया, लाइट हो ना हो जो लाइट का मसला होता है उसकी वजह से गर्मी बिल्कुल भी नहीं होती। जी बिल्कुल। और गेस्ट क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानती है कि बैंक्वेट हॉल में जो है वो गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा होती है, लोग एक साथ आते हैं, तो हमने फ्रंट से दोनों साइडों से डोर्स रखे हैं, बड़े डोर्स, गैलरी भी खुली रखी है ताकि गेस्ट जो है वो उनके लिए कन्वीनियंट हो हॉल में इंटर होने के लिए और ये सारी चीज़ें देखने की। यहाँ से वीडियो में कोई प्रॉब्लम, मतलब आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से आपको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मैं दोबारा से आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। भाई तो बहुत अच्छी तरह गाइड कर रहे थे, मुझे वैसे तो गाइड करना नहीं आता, लेकिन मतलब कुछ कोशिश करूँगी बताने की कि कुछ आपको गाइड कर सकूं। वैसे बस यही होटल है, आपको दिखाना था कि हमारे डीजी खां में भी बेहतरीन काम हो रहा है। इस भाई ने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत कोशिश से एक अच्छी चीज़ दी है, डीजी खां को एक अच्छा इजाफा दिया है। यहाँ पे ये लिफ्ट की सहूलत है, जिनके घुटनों की कोई प्रॉब्लम हो, जो मेरी तरह से सीढ़ियाँ यूज़ ना करते हों, ये डीजी खां में बहुत कम ये होटलों में मैंने देखा है। मैं गई तो नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन ये लिफ्ट की सहूलत है, मतलब ऊपर जाने के लिए, दूसरी मंजिल की तरफ जाने के लिए ये भैया ने लिफ्ट की सहूलत भी दी है। जैसे मतलब कोई आता है शादी हॉल वगैरह में, ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता या नहीं जा सकता, उनको लिफ्ट की सहूलत भी है। ये जदीद सिस्टम है,
मतलब डीजे इस होटल में मैंने देखा है। मैं ज़्यादा होटलों में गई नहीं, एक दो दफ़ा शादियों में गई हूँ, मैंने ये सहूलत बहुत कम जगह पे देखी है। और ये दूसरा हाल है, दूसरी पोर्शन में हाल है, बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत था। मेरे ख़्याल में तो कैमरे में इसकी वो खूबसूरती नहीं आई जो मैंने अपनी ओरिजिनल लुक में इस चीज़ को देखा। ये बहुत खूबसूरत फ़र्श था इसका, बहुत खूबसूरत इसकी डेकोरेशन थी। कारपेट वाले, कारपेट नहीं, पर्दे वगैरह सब इतने खूबसूरत लगे हुए थे, मैचिंग में थे, फ़र्श के साथ मैच किए हुए, बहुत खूबसूरत था। जितनी मैं तारीफ़ करूँ बहुत बहुत कम है। ये बहुत खूबसूरत हॉल है। मैं यही कह रही हूँ कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, ये भाई ने इतनी मेहनत से इतनी इतनी पैसे खर्च करके खूबसूरती दी है, एक शादी हॉल को इतना खूबसूरत डेकोरेट करवाया है। आप लोग इस चीज़ में डीजी खां वालों से है मेरी बात है, मतलब यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, इनका काम देखें, इनकी मेहनत देखें, कितनी मेहनत ये लोग करते हैं हमारे शहर को अच्छी चीज़ देने के लिए, या मतलब हमारी शादियों को खूबसूरत बनाने के लिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। इनका बहुत बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लग जाती है। भाई बेचारे बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे। सच माने मेरे दिल को बहुत अफसोस है, मैं वैसा कुछ भी नहीं बता पा रही जैसा भाई ने बताया। यहाँ से मतलब हिफाजती इंतज़ामात भी है, कोई इमरजेंसी की सूरत में वो बता रहे हैं कि क्या क्या रास्ता यूज़ करना है, क्या कुछ करना होता है क्या नहीं। ये देखें, ये बता रहे हैं इमरजेंसी हो जाए खुदा न खास्ता तो क्या करना चाहिए, हिफाजती तौर पर वो सब बता रहे हैं। बस आवाज़ को पता नहीं क्या हुआ, यहाँ से हमारी आवाज़ ख़त्म हो गई थी, हमें पता नहीं चला, वरना उस वक्त हम ज़रूर तवज्जो करते इस चीज़ पर। और ये इधर सामने से मतलब दिखा रहे, ये सामने का एरिया है जिधर से शहर नज़र आता है। ये एक खिड़की लगी हुई है बड़ी बड़ी, इधर से बाहर का व्यू नज़र आता है रात को। मतलब देखें, वैसे ये आर्ट्स कौंसल के सामने है, जो सामने आर्ट्स कौंसल है डीजी खां में, उसके सामने बिल्कुल वो सामने दूर से वो नज़र आता है। ये आर्ट्स कौंसल के सामने सड़क के मतलब जो रोशनियाँ हैं, रौनकें हैं, वो भी नज़र आती हैं। मेरी आवाज़ भी इसमें नहीं आ रही आपको? उस वक्त तो हमने बहुत तफसील से सब कुछ बताया था, अब वैसा तो बता नहीं सकती। बस ये वीडियो देखें ख़ुद, बस मैं दिखाना चाहती हूँ हमारे डीजी खां में कितनी खूबसूरत जगह हैं, कितने खूबसूरत तरीके से बनाते हैं, डेकोरेट करते हैं, मेहनत करते हैं। ये इन लोगों का वर्क होता है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा ख़र्च करते हैं। आप लोग ज़रूर इस चीज़ से इस्तिफ़ादा करें और इन सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं शादी हाल वगैरह, उनके लिए मतलब ये सब कुछ बहुत अच्छा है।
ये भाई माशाल्लाह इतने काबिल तारीफ़ हैं, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इनके लिए कुछ अल्फाज, ज़िंदगी में कुछ बनना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। माशाल्लाह ये बहुत तरक्की करेंगे। इनका इखलाक इतना अच्छा है, इनका अंदाज़े बयां इतना खूबसूरत है। बस मेरी बदकिस्मती कि हम रिकॉर्ड ना कर सके उनकी आवाज़। फिर कभी ज़िंदगी ने साथ दिया, कुछ बन गई तो इंशाल्लाह उनसे मिलने ज़रूर चाहूँगी, उनका शुक्रिया अदा करने चाहूँगी। यहाँ से हमने फिर सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, ऊपर गए और यहाँ पे दुल्हनों के लिए कोई जगह है या कैफेटेरिया है, कुछ ऐसी जगह थी, भाई ने बताया भी सही। और यहाँ से शहर का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है। रात का टाइम था, मतलब बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारा था, ऊपर से देखने वाला। ये देखें, ऐसा लग रहा था हम डेरा गाजी खान में नहीं इस्लामाबाद में ठहरे हुए हैं। ये बाहर का मंज़र है, रोड का मंज़र है, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा शहर। ऐसा लगता है कराची की तरह रोशनियों में नहाए। इतनी गाड़ियाँ तो नहीं है, रात का टाइम था। यहाँ शायद ये रिवाज नहीं है कि रात देर तक हम लोग जागते हैं। हम नहीं जागते, हमारे में कराची वाला रिवाज नहीं है। हम लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी नमाज के लिए उठते हैं, इस वजह से इतना मतलब रश नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे जगमग कर रहा था। और ये वाले सामने वो होटल 1 की बिल्डिंग है। ये वाली होटल 1 की बिल्डिंग है, इधर साइड में ये होटल 1 की बिल्डिंग है। ये चौक चरट्टा साइड वाली सड़क है। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि ये इधर से चौक चरट्टा सामने आता है, होटल 1 है। इससे आगे होटल मिलन होटल है। डीजी खां वाले तो जानते हैं इस रास्ते को भी, फिर भी वैसे बता रही हूँ। बनाने जो वीडियो गई मैंने कहा दिखा दूँ कुछ ना कुछ। और यहाँ भाई ने स्विमिंग पूल बनवाया है, ऊपर स्विमिंग पूल बना हुआ है। यहाँ अंधेरा था, इतनी रोशनी नहीं थी। बड़ा बड़ा सा स्विमिंग पूल है। ये सहूलियत भी डीजी खां में किसी होटल में अभी तक मैंने नहीं सुना कि कहीं पर है। भाई ने बहुत मेहनत की है, सच में बहुत मेहनत की है। जो भी आप में से जाएगा देखेगा उसको पता लगेगा कितना खूबसूरत है अंदर से। देखें ये फर्श वगैरह कितने खूबसूरत बने हुए हैं। वो साथ साथ बताते जा रहे थे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान है, इस वजह से उनको ज़्यादा सही तरीके से गाइड करना या बात करना। मैं वैसे ना बोल सकी, लेकिन आप लोगों को एक वीडियो बना के दे दी। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी ज़रूर कीजिए ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। ये स्विमिंग पूल है, ये देखें, बड़ी खूबसूरत जगह थी। इधर लाइट इतनी नहीं थी, पानी भी अभी स्विमिंग पूल में नहीं था, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह पे, हवादार जगह पे है। मैं तो देख के हैरान रह गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आप लोगों को पता नहीं क्या क्या उस वक्त बता रही थी, इतनी खुश थी। हिसाब से क्या मतलब आपने इंतजामात किए, सिक्योरिटी यहाँ की कैसी है? मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि यहाँ सिक्योरिटी कैसी है। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है वो आपने किया। जैसे हम ऊपर गए, आपने देखा कि हमारे फायर बर्न के लिए जो हमने सिलेंडर इंस्टॉल किए हुए हैं, साथ में फायर ब्रिगेड के लिए हमारा प्रॉपर ऊपर स्विमिंग पूल से फ्रंट पे भी और बैक साइड पे भी है फायर ब्रिगेड प्लान है। और हमारे पास सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को देखते हुए 32 कैमरास हैं जो कि डिफरेंट जगह पे फोकस किए गए हैं इस पूरी बिल्डिंग की लोकेशन और एक्टिविटीज़ मूवमेंट को देखने के लिए। उसके अलावा हमने ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर अपना लगाया हुआ है और 200 kV का हमारे पास अगर खुदा अगर सा लाइट चली जाती है तो हमारे पास स्टैंड बाई जनरेटर है जो कि हमारी पूरी बिल्डिंग को फ्रीली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। सिक्योरिटी गार्ड 24/7 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को देखते हुए हमने जो भी चीज़ एक बेसिक बिल्डिंग की रिक्वायर्ड होती है वो हमने कोशिश की है कि इसमें इंस्टॉल करें। लेकिन अभी भी ये इज़ नॉट कम्प्लीटली डन। इसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम, कुछ सिक्योरिटी मेजरमेंट का कुछ चीज़ें जो है वो बाकी होना रहती हैं जो विद इन मंथ और 2 इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जल्द मुकम्मल कर लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर करते हैं हम अपने व्लॉग का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा।
मुझे आप लोगों की आरा का इंतज़ार रहेगा। अपने मशवरे से, अपनी आरा से मुझे ज़रूर नवाजिएगा और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे।